सर्दी की ठिठुरती रात थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। इस खून जमा देने वाली सर्दी की सुनसान रात में किसी लड़की के रोने की सिसकने की आवाज़ कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। वो लड़की तड़प तड़प कर रो रही थी और वो लड़की सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके नाजुक से जिस्म पर किसी के फौलादी जिस्म ने कब्जा किया हुआ था। उस लड़की की हालत खराब हो रही थी और वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो अपने नाजुक हाथों से पूरी ताकत लगा रही थी उसको खुद से दूर करने के लिए, लेकिन उस इंसान का जुनून, उसका वहशीपन देखकर लग रहा था वो कब से भूखा है। इसलिए आज वो वफा के मुलायम जिस्म को खाने पर तुला था और वफा रो रो कर विनती कर रही थी खुद को छोड़ने के लिए, लेकिन उस पर वफा के रोने का, उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस वफा के जिस्म पर अपनी मनमानी कर रहा था। उस वहशी इंसान ने वफा के आंसुओं को अपने होठों से पीते हुए, उसके दोनों गालों पर अपने होठों को रब करते हुए वफा के होठों तक लाया और वफा के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और बेदर्दी से वफा की सांसों को खींच रहा था। उसके होठों को बुरी तरह से चबा रहा था और वफा के साइड से आंसू बहते हुए उसके बालों में छुप रहे थे और वफा की सांसें उखड़ रही थी। वफा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो आंखें खोलकर इस जालिम इंसान को देखे जो उस पर जरा भी तरस नहीं खा रहा था। उसके लोहे जैसे हाथ वफा के मोम जैसे शरीर पर अपनी सख्ती दिखा रहे थे। वफा को उसके मजबूत हाथ अपने जिस्म के हर हिस्से पर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। वफा समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ये सब क्यों और क्या हो रहा है और कौन है वो जो ये सब कर रहा था। उसके ठंडे होंठ अब वफा की नाजुक गर्दन से अपना सफ़र तय करते हुए उसके कानों के पास आए और वफा के कान में बहुत प्यार से कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सर से पांव तक सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए मुझसे दूर जाने की गलती से भी मत करना वफा, वरना तुम्हारी सांसें तुमसे छीन लूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी, ये टांगी तोड़ दूंगा तुम्हारी, अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने के लिए एक कदम भी बढ़ाया तो। अब मैं बस तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, अब किसी तीसरे का ख्याल भी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। उसकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत और ठहराव वाली थी, वफा सुनने के लिए मजबूर हो गई। उसकी हर बात और उसका लहजा बहुत ठोस और जुनूनियत से भरा था। वफा खामोशी से उसको सुनने लगी और वफा को होश तब आया जब उसने अपने दांतों में वफा के कान की लौ को दबा लिया और वफा की एक सिसकी निकली और वफा ने पूछा, कौन हो तुम? तब उसने कहा, तुम्हारा एहसास, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तन्हाई। और वफा समझ नहीं पाई वो कौन है। वफा पूरी कोशिश कर रही थी उसको देखने की, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें एक अजीब से बोझ से बंद हो रही थी, पूरा वजूद बेजान था। अब वो वफा को अपनी बॉडी पर कभी तो उसके दांतों की चुभन, तो कभी उसके होठों की छुअन महसूस हो रही थी और वफा अपना सर तकिए पर इधर उधर मार रही थी। वफा ने मजबूती से बेडशीट को मुट्ठी में दबोचा हुआ था क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार था, इसलिए वफा की हालत खराब हो रही थी। वो अब वफा के ऊपरी हिस्से को शिद्दत से किस करता हुआ नीचे तक आ चुका था और वफा की सांसें उसके जुनून को महसूस करके उखड़ रही थी। वफा बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसे इस तरह के सपने अक्सर आते थे, लेकिन ये कैसा सपना था जो उसको हकीकत का एहसास करा रहा था। कभी वफा को लग रहा था वो कोई ख्वाब देख रही है, तो कभी लग रहा था सब हकीकत है। और तभी वफा की एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी और फिर जैसे उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब पूरे कमरे में एक तूफान सा आ चुका था। वफा को लग रहा था आज वो मर जाएगी क्योंकि दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था और वो बार बार किसी के भारी सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वजूद वफा के ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ था। उसके लंबे चौड़े वजूद के नीचे वफा का जिस्म छुप सा गया था और वो लगातार वफा को दर्द देने पर तुला था। वफा पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी उस फौलादी वजूद को टस से मस नहीं कर सकी और वफा जान गई थी कि आज रात उसका सब कुछ लुट चुका है। इस राक्षस ने उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी इज्जत, उसकी वजनिटी छीन ली है और वो सिर्फ रो रही थी। तकलीफ से उसकी जान गले में आ रही थी, दम आंखों में आ चुका था और वफा रात भर उसके वजूद को, उसकी शिद्दत को, उसके जुनून को अपने नाजुक से वजूद पर सहती रही और वो बिना रुके अपनी मनमानियां करता रहा था। और तभी एक झटके से वफा की आंखें खुली तो वफा की नज़र खिड़की पर गई, जिसके दरवाजे हवा के झटके से खुल गए थे और पर्दे हवा में उड़ रहे थे और ठंडी ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। वफा की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उसने कैसा सपना देखा था जो बिल्कुल हकीकत की तरह था। उसके ये सपने पिछले 2 साल से आ रहे थे। उसको लगता था कोई उसको अपने पास खींच रहा है,
उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा सपना आया था जिसमें वफा को लगा उसके साथ कोशिश नहीं बल्कि हकीकत में जबरदस्ती हुई है। अब वफा की नज़र अपनी हालत पर गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। वफा को अपने होंठ पर बहुत ज्यादा जलन और दर्द महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने रात भर उनको चबाया है। उसकी नाइटी की दोनों स्टेप्स खुली हुई थी और वफा को लगा उसने नाइटी पहनी हुई नहीं है बल्कि उसके ऊपर सिर्फ लिपटी हुई है, जैसे किसी ने अपना काम निकालकर उसके जिस्म पर उसको लपेट दिया हो। और वफा के पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था, खासकर उसका निचला हिस्सा दर्द से फटा जा रहा था। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और वफा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो जमीन पर एक कदम भी रख दे। और तभी वफा की नज़र अपने बराबर में लेटे बेजान पड़े वजूद पर गई, जो पिछले 3 साल से बेखबरी की नींद सोया हुआ था। वफा को आए यहाँ 1 महीना हो चुका था, लेकिन वो इंसान आज भी इसी तरह बेजान था जैसा पहले दिन था। वफा के ऊपर से कल रात कयामत आकर गुजर गई और इस इंसान को खबर तक नहीं हुई। वो इस तरह बेहोश पड़ा था जैसे हमेशा से रहता था। वफा के सारे कपड़े फटे हुए थे, बिखरे हुए थे, लेकिन इस इंसान के कपड़ों पर एक सिलवट तक नहीं थी। वो आराम से बेहोश पड़ा था जैसे रात वफा ने उस पर कंबल ढका हुआ था। उसके हाथ और पेट में लगी ड्रिप अभी भी चल रही थी। बराबर में लगे मॉनिटर में उसकी धड़कनें चल रही थीं और वफा समझ गई ये तूफान सिर्फ उसके पास ही आया था, वरना वो इंसान तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। और वफा को अब अपनी बेबसी पर रोना सा आया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, किया भी था या वफा को ही लग रहा था। क्योंकि वफा अक्सर सपने में इतनी डर जाती थी कि वो चीख चीख कर अपना हुलिया बिगाड़ लेती थी और तब उसकी दादी उसको संभालती थी, क्योंकि वफा को पैरासोमनिया नामक बीमारी थी। इस बीमारी में अक्सर वफा को ऐसे ख्वाब आते थे जो हकीकत जैसे होते थे। वो नींद में चलती थी, बोलती थी, लड़ती थी, रोती थी। इसलिए वफा कल रात हुई ज़बरदस्ती को हकीकत का नाम नहीं दे पा रही थी, और ये ज़बरदस्ती भी वफा के साथ नींद में हुई थी और रात के अंधेरे में, इसलिए वफा सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। और वफा ने अब हिम्मत करके एक कदम जमीन पर रखा और इससे पहले वो दूसरा कदम रखती, वफा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। प्लीज़ स्टोरी ड्रॉप करके मत जाना, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत रोमांटिक है जो आपके दिल को छू जाएगी। क्योंकि 1-2 चैप्टर के बाद तो स्टोरी कंटिन्यू होती है और आप 1 या 2 चैप्टर पढ़कर ही स्टोरी ड्रॉप कर देते हो। प्लीज़ ऐसा मत करें, हम आपके लिए 3000 वर्ड लिख रहे हैं, आप 5 मिनट पढ़ भी नहीं सकते। प्लीज़ स्टोरी के हर चैप्टर को पूरा पढ़ें, तभी स्टोरी आगे बढ़ेगी, वरना कंपनी से स्टोरी रिजेक्ट हो जाएगी और राइटर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करें, हमें सपोर्ट करें और चैप्टर को पूरा रीड करें। और जाने क्या था राज वफा के सपनों का? क्या वो सिर्फ सपने थे या फिर उनके पीछे जुड़ी थी कोई कड़वी हकीकत? जानने के लिए बने रहे हमारी स्टोरी के साथ। आई एम प्रेग्नेंट बाय कोमाटोज माफिया। 1 month ago. Mumbai Kandivali, neurologist Rekha Tyagi Car Clinica. डॉक्टर रेखा त्यागी मुंबई की एक बड़ी दिमाग की डॉक्टर थीं। हफ्ते में एक बार ये आधी फीस में लोगों को देखती थी, ताकि इनका इलाज उन लोगों को भी मिल सके जो इनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्लिनिक में चारों तरफ भीड़ लगी थी, सब अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। वहीं एक तरफ अपनी दादी से चिपकी हुई वफा एक कोने में बैठी थी और सबकी नज़र उस 18 साल की वफा पर थी, जो बार बार अपनी दादी से घर वापस जाने की जिद कर रही थी। क्योंकि वफा को भीड़ से, लोगों से बहुत डर लगता था। वो ज़रा सी पब्लिक भी फेस नहीं कर सकती थी, वजह थी उसको अकेले रहने की आदत थी। वो कभी बाहर नहीं जाती थी, उसकी दुनिया बस उसकी दादी और उनका छोटा सा कमरा था। और दादी ने उसके सर को थपथपा कर कहा, वफा मेरी चंदा, नंबर आने ही वाला है। और तभी नर्स ने आकर कहा, वफा सिराजी। अब वफा और उसकी दादी दोनों अंदर केबिन में गईं और डॉक्टर ने अब नजरें उठाकर वफा को देखा तो वो पलकें झपकाना भूल गई, क्योंकि सामने खड़ी वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी उसको देखकर नजरें ठहर जाएं। बाबी शेप वाला फेस, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, दिल की शेप के गुलाबी होंठ और होठों के नीचे काला छोटा सा तिल, फूले फूले गुलाबी गाल और सफ़ेद रंग, लंबे काले घटा जैसे बाल, और उसका कद 5 फुट 3 इंच था। वो बिल्कुल किसी चीनी गुड़िया की तरह थी। डॉक्टर रेखा त्यागी ने मुस्कुराते हुए उसको अपने पास बैठने का इशारा किया और वफा आहिस्ता डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गई। और डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? Vapani ahista shayapani dadi ki tarafa dekit hu fira doktarako dekakara ahista shaykaha, Vapa Siraji. अब डॉक्टर ने पूछा, पापा का नाम? Arasada Siraji. Umra.
Atharaha Sala. तब डॉक्टर ने वफा से पूछा, बताओ बेटा क्या परेशानी है। Abba Vapani Fira She Dadi Ko Deka Tabadadi Ni Muskurat Hukaha, Batau Beta Doctorani Sahibako. और वफा ने आहिस्ता से कहा, मुझे बुरे बुरे और डरावने सपने आते हैं। तब डॉक्टर ने वफा की आंखों को खोल कर देखते हुए पूछा, किस तरह के सपने आते हैं बेटा। अब वफा ने दादी को देखा और उनसे इशारे में कहा, आप बता दो। तब डॉक्टर ने कहा, अम्मा जी आप बाहर जाएं, बच्ची शायद आपके सामने कुछ हिचकिचा रही है। तब वफा ने एकदम कहा, नहीं, मेरी दादी यहीं रहेंगी। तब वफा की दादी ने कहा, आप बेफिक्र रहें, वफा मुझसे कुछ नहीं छुपाती। मैं उसके साथ उसकी सहेली के जैसी हूँ। तब डॉक्टर ने कहा, तो बताओ बेटा, कैसे सपने आते हैं। तब वफा ने होंठ काटते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अपने साथ खींच कर ले जा रहा है। कभी ऐसा लगता है कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं बस चीखती रहती हूँ लेकिन उसको रोक नहीं पाती। कभी कभी मैं कमरे के बाहर चली जाती हूँ। आगे की बात दादी ने कही, इस वजह से मैं रात को इसका हाथ अपने हाथ से बांध कर सोती हूँ, कहीं ये नींद में कहीं दूर ना निकल जाए। तब डॉक्टर ने वफा से पूछा, ये सपने कब से आते हैं बेटा आपको। तब वफा ने कहा, 2 साल से। अब डॉक्टर ने वफा से कहा, आप बाहर जाकर बैठे बेटा। और वफा बाहर निकल गई। तब डॉक्टर ने दादी से पूछा, अम्मा जी आपकी पोती को पैरासोमनिया नामक बीमारी है। और दादी घबरा गईं। तब डॉक्टर ने कहा, डरिए मत, वो ठीक हो जाएगी। ये बीमारी अक्सर उन बच्चों में होती है जिनकी जिंदगी में प्यार की कमी हो, वो हीन भावना का शिकार हो, जो खुद को अकेला महसूस करते हों, जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हों या जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। क्या वफा के भी माँ बाप नहीं हैं? तब दादी ने उदासी से कहा, माँ तो उसको पैदा करते ही दुनिया से चली गई और बाप उससे नफरत करता है। तब डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब। Tabadadi Ni Eka Gari Samsali. Arasada Saraji Ledija Garamenta Karchota Sa Bijanesa Karata Ta Ora Usako Bahame Ki Lai Ratadina Manata Kara Rahata. Usaka Satada Rahi Theme Usaki Bakapanaki Mohabatariyasa. Usaki Bivi. Donam Bahu Takusa the Ora Yukusi Ora Dugani Tabaho Gai Jabba Usako Patakala Yasa du Jurava Bakam Ko Janmadin Vali Thi. Isili Arasada Ora Usaki Mama Yasaka Bahuta Jana Rakitha. Ayasa ki bahana mina bi unek sata hai rati thi kyonki ayasa ora mina ki mam bapa bakapana mem hai katma ho gaitha. सब ठीक चल रहा था। एक दिन आयशा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसको देखकर अरशद ने सीने से लगा लिया। तभी अरशद ने डॉक्टर से पूछा, मेरी बीवी 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी, दूसरा बच्चा कहाँ है। तब डॉक्टर ने कहा, उस बच्चे की डिलीवरी होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बच्चा पेट में घूम गया है। माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। तब अरशद ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी को बचाएं, मैं अपनी आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। और पूरे 10 घंटे के बाद वफा दुनिया में आई, लेकिन उसकी माँ उसको जन्म देते ही दुनिया से चली गई। उसी दिन अरशद के पास कॉल आया कि उसको शाह इंडस्ट्रीज के 5% शेयर मिल चुके हैं। ये खबर अरशद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि शाह इंडस्ट्री में काम करना हर बड़े से बड़े बिजनेसमैन का सपना था, लेकिन ये सपना अरशद का पूरा हुआ था। मगर बीवी की मौत के आगे उसकी ये खुशी बुझ गई। जब डॉक्टर दूसरी बच्ची को बाहर लेकर आए तो अरशद ने उससे मुंह फेर लिया और कहा, ये मनहूस पैदा होते ही मेरी बीवी को खा गई। इसको मेरे सामने से ले जाओ, मेरी बस एक ही बेटी है। और दादी ने आगे बढ़कर वफा को सीने से लगाया और उसका नाम वफा रख दिया। दादी ने उसका नाम वफा तो रख दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा वफा की ही कमी रही। अरशद ने 2 साल बाद आयशा की बहन मीना से शादी कर ली ताकि वो अदा की परवरिश एक माँ की तरह कर सके, लेकिन मीना ने भी वफा को कभी गले नहीं लगाया। वो भी अरशद की तरह उसको अपनी बहन की कातिल मानती थी। वफा को अगर किसी का प्यार मिला था तो वो बस उसकी दादी थी। अरशद अदा को बहुत प्यार करता था, लेकिन वफा को देखकर मुंह फेर लेता था। अदा की छोड़ी हुई चीजें वफा को मिलती थीं। अरशद सबको यही बताता था कि उसकी एक ही बेटी है और अपने सभी रिश्तेदारों में, शादी पार्टी में बस अदा को ही लेकर जाता था। इसलिए सबको यही पता था कि अरशद की बस एक ही बेटी है। वफा भी कहीं नहीं जाती थी, बस अपनी दादी के पास उनके कमरे में ही रहती थी। अदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती थी तो वफा गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी। अदा भी अपने बाप की तरह थी, वो भी वफा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती थी।
जब कभी उसका होमवर्क पूरा नहीं होता तो वो जबरदस्ती वफा को अपनी ड्रेस पहनाकर स्कूल भेज देती थी ताकि वो मार से बच जाए। दादी वफा को समझाती थी कि वो अदा की हर बात ना माना करे, लेकिन वफा अपनी आदत से मजबूर थी। वो हर किसी की मदद करने वाली एक रहमदिल लड़की थी। वो स्कूल से आते हुए भी सबकी मदद करती हुई आती थी, इसलिए उसके स्कूल के रास्ते में बैठे सब फकीर वफा को बहुत दुआ दिया करते थे। जो एक बार वफा को जान लेता वो उससे प्यार किए बिना नहीं रहता, लेकिन उसका सगा बाप और बहन ही उससे कोई हमदर्दी नहीं रखते थे। वफा इस बात को लेकर अपनी दादी के सामने बहुत रोती थी। उसकी दुनिया बस उसकी दादी थी और एक था जन उर्फ जानी, जो पहली नज़र में ही वफा से मोहब्बत कर बैठा। वफा ने हमेशा की तरह ये बात अपनी दादी को बता दी कि उसको एक लड़का प्यार करता है, मैं उसको प्यार करूं या नहीं। वफा की पहली डेट पर उसकी दादी भी साथ गई, क्योंकि वह वफा की खुशी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वही पहली मुलाकात में दादी को जानी बहुत पसंद आ गया, एक सुलझा हुआ, शरीफ और अच्छे खानदान का लड़का। दादी ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वफा की शादी जानी से ही करेगी। वो नहीं चाहती थी कि वफा बार बार अपने पिता की नफरत झेले। जब वफा अपने बाबा के लिए खाना लेकर जाती तो वे उसे दुत्कार देते या नज़रअंदाज कर देते। वफा रोती तो जानी और दादी उसे अपने प्यार से संभाल लेते थे। वफा की मासूमियत और दर्द ने दादी का दिल तोड़कर रख दिया था। हर बार जब वो अपने बाबा के लिए खाना लेकर जाती तो उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण होती, लेकिन बार बार वही बेरुखी, वही ठंडी नज़रें और कड़वे शब्द उसकी रूह को छलनी कर देते। दादी से ये सब देखा नहीं जाता था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वफा को और दर्द नहीं सहने देंगी। जानी उनके लिए एक उम्मीद था, जिसकी आंखों में वफा के लिए इज्जत और दिल में मोहब्बत थी। इसलिए दादी ने ठान लिया कि अब वफा की नई जिंदगी वहीं से शुरू होगी जहां उसे प्यार मिले, तिरस्कार नहीं। अब डॉक्टर ने सारी बातें सुनकर कहा, यकीन नहीं होता ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अपनी ही बच्ची से इतनी नफरत कर सकते हैं। खैर अम्मा जी, मैंने कुछ दवा लिख दी है और आप जितनी जल्दी हो सके वफा की शादी कर दीजिए। हो सकता है उसके पति का प्यार उसके अंदर से ये हीन भावना कम कर दे। और फिर दादी वफा को लेकर घर आ गईं। आते ही वफा का सामना अपने बाप से हुआ और उसके बाप ने हमेशा की तरह आज भी वफा को देखकर मुंह फेर लिया। वफा को देखते ही अपनी माँ से कहा, अम्मा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया करें, और आज तो वैसे भी बहुत बड़ी खुशी का मौका है। वफा अपने आंसू साफ करते हुए कमरे में चली गई। अब अरशद ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जी देखिए जरा, मेरी बेटी अदा कितनी तकदीर वाली है। उसके लिए जोरावर शाह का रिश्ता आया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतने बड़े आदमी जोरावर शाह का रिश्ता मेरी बेटी को। तब अम्मा जी ने पूछा, इतना बड़ा रिश्ता आने की वजह क्या है, ये भी पता है तुझे? और अरशद ने हैरानी से अपनी माँ को देखा।